जो तौरात के अंदर जो कवानीन लिखे हुए हैं उनकी एक कैटेगरी है, जैसे ये मॉरल लॉ और एक है सैक्रिफिशियल लॉ, जिसके ऊपर जब खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी हुई और जब हैकल के अंदर वो कुर्बानी होती थी, वो तो क्योंकि हैकल ही नहीं है तो वो कुर्बानी कहाँ होगी। मंसूख हुए कि नहीं हुए? एक जी कानून भी है, मंसूख हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि आपसे किसने कह दिया कि हम नस्ख को मानते हैं? हमारे यहाँ तो नस्ख है ही नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने ये बात कही कि हम ओल्ड टेस्टामेंट की आज भी तिलावत करते हैं और पूरे को मानते हैं, हमारे यहाँ नस्ख नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि मंसूख हुआ है, तो नस्ख है? क्या क्या नस्ख हो बताएं आप। अभी तो खुद ही आपने कहा कि हाँ मैंने नस्ख हुआ है। जी मैं वही जो जो खुदा जो हम ये जो यहूदी जो सैक्रिफिशियल कवानीन को मानते हैं वो हम अप्लाई करते हैं खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी पर। अब आपने अप्लाई किया, अब मंसूख है कि नहीं? अब उस पर अमल है कि नहीं? वो मंसूख जैसे आप कह रहे हैं उस तरह मंसूख नहीं है। हम किस तरह मंसूख है बताइए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे कॉलर हैं भाई क्रिश्चियन साहब, आप कहाँ चले जाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? राम, क्या हाल चाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी फरमाइए। अच्छा मुफ्ती साहब, सवाल ये था कि तो पहले ये बताइए कि ये जो हदीस, अब ये हदीस सही है या नहीं है कि जो कहते हैं कि कुछ जो वर्सेस थी या कुछ जो पारे थे वो बकरी खा गई थी, वो उसमें हजरत आयशा से ये रिवायत है, तो ये रिवायत बताइए, ऐसे नहीं सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलने का, वो रिवायत बताएं कौन सी है। नहीं मेरे पास तो उसका कोई वो तो नहीं, मगर ये है तो ना बात ये क्या? नहीं नहीं, आप वो बताएं कि जो रिवायत है वो यहाँ इस किताब में है, उसके बाद उस किताब को हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसके टेक्स्ट के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है जी। अच्छा, मुझे लगा शायद आपको याद होगा, या अगर आपको याद नहीं है तो याद है, हमें याद है। हजरत आप वेडनेसडे की बात हुई थी, आपने आज ही स्लीपर चढ़ा दिया, ठीक हो गया जी, कैरी ऑन। जी जी भाई। अच्छा, तो वो तो मेरे पास अभी फिलहाल तो वो नहीं है कि मैं उसको आपको बताऊं, मगर मैंने ये बहुत सारी स्ट्रीम्स में और ये सारी चीजें देखी, तो मैंने बोला आपसे कंफर्म करूं कि ये सही हदीस है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो फिर उस पर बात तो नहीं हो सकती है। तो भाई एक तो ये कि आपने बहुत सारी स्ट्रीमों में सुना, लेकिन उसका जो जवाब हमने दिया वो आपने नहीं सुना, ये तो अजीब बात। जी वो मैं नहीं पहुंचा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, खैर ठीक है, जब आपको वो हदीस मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब भी दे देंगे। लेकिन आमिर भाई दूं अभी या छोड़ दूं? हजरत मेरे ख्याल से इस पर तो हजरत को 85 बार हम लोगों ने बात की हुई है और इस पर तो वीडियोस भी मौजूद हैं, तो अगर आप मुख्तसर तबसरा यानी एंटरटेन करना चाहें तो जरूर कर लीजिए। मैं तो इनको बकरी का कागज खाना थोड़ा दिक्कत कर रहा है। मैंने तो देखा है कि जी वो 3 दिन तक जो है वो बंदा ही पूरा मछली खा गई थी, बाइबल में मैंने देखा था, तो हाँ तो बस वो भी मामला है। ये भी मामला है, सही बात है। तो बहरहाल ये रिवायत जो है वो इब्न माजा में है, दारकुतनी में है, इसी तरीके से तबरानी में है और भी एक दो जगह पर है। और इस रिवायत में के जो पूरे अल्फाज हैं वो ये है कि आयतुर रज्म और रज़ाअतुल कबीर की 10 आयतें ये नाजिल हुई थीं, और यानी ये गोया कि ये नाजिल हो गई थी। वलक़द कान फी सहीफ़तिन तहत सरीरी, और ये एक कागज के टुकड़े के ऊपर लिखी हुई थी। चूंकि ये आयतें मनसूख हो गई हैं तो अब वैसे ही जाहिर है कि जिसके पास मनसूख आयतें लिखी हुई थी तो वो लिखी हुई रहेंगी, लेकिन चूंकि मनसूख हो गई हैं तो अब उनकी हैसियत कुरान की नहीं है। अब ये भी था कि खुदा की तरफ से ये एक निज़ाम था कि जो मनसूख आयतें वो बाकी न रहें। तो बाज़ मरतबा यानी अक्सर मरतबा तो ऐसा हुआ कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को ये बताया गया कि तुम इनको डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि मनसूख आयतों की वजह से बाद में चलकर ये कंफ्यूजन न रहे कि ये मनसूख आयतें हैं या नहीं है, मुहकम आयतें हैं। और बाज़ मरतबा फितरी तरीके से उन आयतों को ख़त्म कर दिया गया। तो वो जो आयत लिखी हुई थी मनसूख, बकरी आई और उसने फलम्मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतशागलना बिमौती दखला दाजिनुन फअकलहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ तकफीन में बिजी थे कि एक दाजिन ये बकरी आई और उसने उसको खा लिया। तो जो आयत मनसूख हो चुकी है, अगर बकरी ना खाती तो हजरत आयशा को खुद ही डिस्ट्रॉय करना था। बिल्कुल हजरत, इस पर ना जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें भी चंद मिसालें दी हैं, आज हल्का सा उनका इशारा दे देता हूँ। मेरे चैनल पे 2 वीडियोस पड़ी हैं, मैंने कुरान नहीं खाया, पार्ट 1 पार्ट 2 बकरी कैरी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक रावी है मोहम्मद बिन इसहाक,
तो जो मोहम्मद बिन इसहाक है, इसके ऊपर अहमद शाकर की जरा भी मौजूद है जी हाँ, और दूसरे लोगों की जरा मौजूद है कि ये तफर्रुद है, यानी बकरी के खाने का जो वाक्य है ये तफर्रुद है। आयतें हजरत आयशा के पास थी, इसका जिक्र मिलता है, बकरी के खाने का जिक्र मोहम्मद बिन इसहाक का तफर्रुद है। इसको जी, मैंने दो चीजों में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, ठीक, एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि बकरी ने खाई, तो हम इसको ऐसी आयात को जो मनसूख हो चुकी हैं, इनका गायब हो जाना इलाही प्लान में से समझते हैं। वही कुरान में बात भी कही अल्लाह ने कहा है, बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपने जो दी, इस पर मैंने 2 से 3 मिसालें दी थी बाइबल से, क्योंकि उस वक्त मैं एक क्रिश्चियन मिशनरी का जवाब दे रहा था, तो उसमें मैंने बाइबल से मिसाल दी थी। मिसाल के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक इसहाक को, बाइबल के मुताबिक इसहाक को, वैसे बाइबल के मुताबिक भी नहीं मगर क्रिश्चियंस के मुताबिक, जी, यानी बाइबल के मुताबिक भी इसहाक को नहीं, क्रिश्चियंस के मुताबिक इसहाक को लिटाकर छुरी फेरने लगे थे, कुर्बान करने लगे थे। जी, तो जब कुर्बान करने लगे हैं तो उनको एक मेंढे की आवाज आती है चीखने की। जब वो मेंढे की और उस बकरे की या जो भी वो जानवर था उसकी आवाज चीखने की आती है, तो वो छुरी चलाना रोक कर उसकी तरफ पलटते हैं तो देखते हैं सींग फंसे हुए हैं एक झाड़ी के अंदर, सींग फंसे हैं एक झाड़ी में और मेंढा है। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि इस मेंढे को कुर्बान कर दो। मैंने वहां पर यह मिसाल रखकर कहा है, कौन सी जात है जिसने उसी समय पर उस मेंढे के सींग वहां पर फंसाए? अल्लाह की जात, जो इलाही प्लान होता है उसके अंदर जानवरों का इस तरीके से इस्तेमाल बाइबल के अंदर भी आपको मिलता है। तो एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि बकरी ने आकर सिर्फ वही क्यों खाया, तो आपको इलाही प्लान का हिस्सा नजर आता है। मिसाल के तौर पर मैंने उसमें एक मिसाल दी है, मच्छरों को हुक्म दिया गया है ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर कि वो कौम पर बरसें, मच्छरों को। फिर एक कौम के ऊपर मेंढकों की बारिश की गई है, मेंढकों की। इससे आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला जो है वो बाइबल के मुताबिक भी जो गॉड है वो जानवरों को या मखलूकात को अपने प्लान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। भाई इसी तरह वो मछली जी जिस जी डॉक्यूमेंट के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम का बॉयकॉट किया गया था शियाब अबी तालिब में, जबरदस्त वो जबरदस्त डॉक्यूमेंट किसने खा लिया था? वो कीड़े निकल गए थे, सिवाय लफ्ज अल्लाह के, कि जहां जहां अल्लाह का नाम था वो बाकी रह गया था। तो ये खुदा के प्लान का हिस्सा होता है कि जिस चीज को बाकी नहीं रखना उसको इसी तरीके से कभी इस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कभी किसी और तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस वाक्य को ठीक उसी तरह माना जाए जैसे जी हाँ, सुनन इब्न बिल्कुल। माजा में लिखा ये है, जियाती ये जो है फाकलहा दाजिनुन, ये मोहम्मद बिन इसहाक की है और ये शाज है, और शाज का जी मतलब ये है कि वो हदीस सही नहीं है। जी अच्छा ठीक, तो ये आयत रजम जो आप ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप ये कहीं भी अप्लाई नहीं होती अब किसी भी इस्लामी मुल्क में, नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। तो फिर जब हाँ, वो ये बात मनसूख जरूर है कि आप ये कहीं इस्लामी मुल्कों में इस पर अमल नहीं हो रहा है। ये नहीं कह रहा हूं कि अमल नहीं होना चाहिए, ये मैंने नहीं कहा। अमल नहीं हो रहा है वो ठीक है, वो तो आपके यहाँ भी अमेरिका में बहुत सारी भाई तौरात के ऊपर अमल का ही हो रहा है। नहीं ये आप गलत फहमी, ये इनको दो, सुन ये लेना मैं भी, समझ आप गया उनकी बात, मैं सुन तो समझ ले। गया आपकी बात, मैं अरे समझ गया आप आपकी बात, इतनी बड़ी मैं आपकी तकरीर बात करके समझ गया हूँ, दूसरे को भी तो मौका दिया करें आमिर भाई। मैं आपकी बात समझ गया हूं ना। फर्क आप टाइम वेस्ट करें तो मैं समझ गया हूं। आप ये कहना चाह नहीं रहे हैं आप कि टांग खींच रजम रहे क्यों, रजम रजम नहीं नहीं टांग नहीं खींचना चाह रहा, क्यों इतने बुरे यार आप हैं। मैं इधर कह रहा ये हूँ कर रहे हैं तो फिर मैं कह रहा हूँ आप रुक टांग जाओ खींच ना रहे यार, क्या हो गया, इतने टची क्यों हो गए, बोलने क्या हो दीजिए, गया? बोलने दीजिए। सुन बोलो, मैं समझ गया जो आप बोलना चाह रहे थे। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आयत मनसूख हो चुकी थी तो रजम के ऊपर अमल क्यों होता है या क्यों होना चाहिए, आप क्यों मानते हैं, ये एतराज है। तो ये फर्क समझना चाहिए, आयत का मनसूख होना और चीज है, हुक्म का मनसूख होना और चीज है। ये दो चीजें फर्क समझनी है। हमारे जी हाँ, नजदीक आयत के अल्फाज मनसूख हो सकते हैं, आयत का हुक्म भी मनसूख हो सकता है। मिसाल के तौर पर कितनी आयत हैं जो हुक्मन मनसूख मानी जाएं मगर तिलावतन वो मनसूख नहीं है। तो रजम की आयत जो है वो तिलावतन मनसूख हुई थी ना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये और फर्क समझना है कि उसकी वजह यहीं पर आप ऐड कर दें आमिर भाई, उसकी वजह जी ये होती है कि इस्लामी अहकाम का मसदर जो है ना, सोर्स, वो एक नहीं है। वो जो बिल्कुल बुनियादी जो प्राइमरी सोर्स है वो दो हैं, एक कुरान है, दूसरा सुन्नत है। तो अगर लफ्ज सुन्नत, कुरान के मंसूख हो गए और हुक्म सुन्नत से साबित है तो कोई मसला ही नहीं है, हुक्म बाकी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ठीक ये यही बात कृष्ण भाई से करने लगा था कि इस पर जुमला फुकाहा और मुहद्दिसीन का इत्तफाक मैंने पढ़ा है एक जगह, जी और हाँ, इससे इस्तेदलाल भी करते हैं कि रजम की सजा का ताल्लुक सुन्नत नबवी से है, जी, कुरान की आयत से नहीं। यानी अल्लाह के रसूल ने उस हुक्म को जारी रखा जो तौरात के हुक्म में, जैसे तौरात के कई अहकामात जारी हैं, ऐसे ही रजम का हुक्म भी जारी रहा और अल्लाह के रसूल ने सुन्नत के तौर पर उसको नाफिज कर दिया। इसलिए हम आयत का इंतजार नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के अमल से उसका इस्तेशाहद करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी भाई। बिल्कुल यही ठीक था है। ना, यही था ना बात कृष्ण भाई आपकी? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आयत जो है वो मनसूख हो सकती है मगर हुक्म नहीं, तो ये
मतलब ये तुम नहीं नहीं, ये नहीं कहा, अच्छा गलत क्या समझे कहा हैं। आपने? फिर क्या मैंने कहा आपको आपने? कहा नासिख और मनसूख एक पूरा सब्जेक्ट है, आप जी समझ रहे हैं। उसमें नसख मल्टीपल किस्म के होते हैं। बाज दफा तिलावत नसख होती है, हुक्म बाकी रहता है। बाज दफा हुक्म मनसूख होता है, तिलावत बाकी, यानी लफ्ज रह जाते हैं, हुक्म मनसूख हो जाता है। और बाज दफा अल्फाज हट जाते हैं, हुक्म रहता है। इसकी मिसालें हैं, जैसे रजम की मिसाल आ गई, और हुक्म साइड पर होने की आपको ये समझ लें, कई और मिसालें आपको मिल सकती हैं। सूरह बकरा मक्की में है दौर की तो जहां पर आयत मौजूद है और हुक्म मंसूख हो गया, और वो ये कि सूरह बकरा में एक आयत है कि जिसकी रूह से मरने वाले के लिए, यानी जो गरीबुल मर्ग है, उसके लिए वसीयत करना वालिदैन के लिए फर्ज है। जबकि आयत मीरास में सूरह निसा के अंदर मीरास की आयत नाजिल हो गई और उस आयत ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया। अल्फाज आज भी बाकी हैं। अल्फाज आज भी बाकी हैं। तो बिल्कुल जबरदस्त। ठीक हो गया। अब आपने जो मुफ्ती साहब ये कहा है, तो फिर जो मनसूख हो गई है जो आयत, तो फिर उसको भी कुरान से निकाल दिया जाए? नहीं, क्यों? उसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। एक तो यही बताना मकसद है कि नस्ख हुआ है, अच्छा और देखो ये रहा नस्ख कि कुरान की आयत मौजूद है और उसकी जगह, लेकिन यानी मनसूख आयत के मौजूद होने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नस्ख और एब्रोगेशन जो है वो बाकी रहे। अच्छा, ये जो नस्ख है ना, ये इसको बहुत से लोग ऐब समझते हैं। ये ऐब इसलिए नहीं है कि अगर नस्ख ऐब होगा ना तो हर जगह ऐब होगा। अब आप मसलन क्रिश्चियन हैं, आपने मसलन तौरात की बहुत सी बातों को, या ईसाइयों ईसाइयों के यहाँ ये जो अलग अलग अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शरीयतें नाजिल की गई हैं उनके ऊपर, तो एक नबी की शरीयत ने पिछली नबी की शरीयत को मनसूख कर दिया। हालांकि सारी शरीयतें अल्लाह ताला की तरफ से ही आई हैं। तो अगर एक शरीयत दूसरी शरीयत को मनसूख कर सकती है, तो एक आयत दूसरी आयत को मनसूख भी कर सकती है, चूंकि सारी शरीयतें भी अल्लाह की तरफ से और आयतें भी अल्लाह की तरफ से हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कृष्ण भाई, एक जी जुमला सिर्फ दीजिएगा, माजरत। एक बड़ी शानदार तहकीक है, जिसको किताबी शक्ल में शामिल कर दिया गया है नासिख और मनसूख के ऊपर। एक तारीखी शाहकार डिबेट हुई थी रहमतुल्लाह किरानवी और पादरी फंडर के दरमियान, ये गोरों के जमाने में, जो इजहारुल हक के मुसन्निफ हैं। वो डिबेट जो थी, वो बाइबल और कुरान कलामुल्लाह हैं या नहीं, इस पर हुई थी। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि पादरी फंडर को नासिख और मनसूख के मौजू के ऊपर रहमतुल्लाह किरानवी साहब ने पब्लिक में नाको चने चबवा दिए थे। इतने हवाला जात मौजूद हैं, इस पर मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है कि बाइबल में नासिख और मनसूख है कि नहीं। तो ये हजरत ने उसकी मिसाल भी आपको दे दी है। अगर ये कृष्ण भाई ये कह रहे हैं ना कि जब वो हुक्म मनसूख हो चुका है तो उसको निकाल देना चाहिए, तो फिर ओल्ड टेस्टिमेंट को निकाल देना चाहिए। ये इतनी मोटी किताब ना लेके घूमे, क्योंकि पॉल ने शरीयत को लानत करार दे दिया है। जब शरीयत लानत करार दे दी गई है, तो शरीयत से मुतल्लक जितने अहकामात हैं उनको साइड पे हो जाना चाहिए। जबकि पूरी की पूरी ओल्ड और न्यू टेस्टिमेंट कंबाइन बाइबल के तौर पर आज भी मुसल्लम मानी जाती है। तो वो डिबेट जो है, अगर किसी ने पढ़नी है, तो बाइबल से कुरान तक उर्दू तर्जमा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जेर सरपरस्ती वो शाया कर दिया गया है। उसके इब्तदाई तौर पर उस मनाजरे की पूरी रुदाद है। नासिख और मनसूख के हवाले से जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू, मैं समझता हूं पढ़ने के काबिल है, रहमतुल्लाह किरानवी साहब की पादरी फंडर के साथ। पब्लिक में माना था कि बाइबल बदल चुकी है, और ये पादरी फंडर वो था कि जिसका डंका बजता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है, वो बात ठीक होगी, वो मुझे नहीं पता। मगर अब आपने जो ये सवाल किए हैं, एक तो आप बात अगर कुरान पे हो रही हो तो आप उसकी मिसालें भाग भाग कर बाइबल की तरफ देते नहीं हैं। नहीं, ये जरूरी है। उसकी वजह ये है, देखें, नहीं ये तरीका गलत होता है कि जब आप ये देखते हैं कि यार ये हम एक्सपोज हो रहे हैं तो हम इस तरीके का तादा मार दें। नहीं उसकी ताना वजह ये है, मारना उसकी वजह देखें, ये जब इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है तो गुफ्तगू ऐसे ही होती है कि आप अगर किसी चीज को गलत समझ रहे हैं जो हमारे वर्ल्ड व्यू में है, जी और आपके वर्ल्ड व्यू में वो पहले से हो रही है, तो हम आपको अखलाकी तौर से ये रिमाइंड कराना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि भाई जिस चीज को आप गलत कह रहे हैं उस पर तो आप खुद ही यकीन करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपके नजदीक गलत नहीं है, देयरफॉर आपका ऑब्जेक्शन गलत है। तो ये यही तो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का और डिस्कोर्स का मतलब है। वरना आप ये कैसे कह देंगे कि भाई हम बात कर रहे हैं कुरान की, आप बात करते हैं फौरन बाइबल की। ये तरीका तो फिर ये है कि आप अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं कि किसी तरह हम एक्सपोज ना हो जाए। नहीं मैं यसू मसीह ने फकीही और फरीसियों से डिबेट करते तो रात के हवाले क्यों दिए हैं? सुन लेना बस, मैं आपको जवाब क्यों दिए हैं, मेरा सवाल है। क्यों दिए हैं? आपने जो पहले सवाल किया ना उसका मैं आपको नहीं, आप पहले मुझे बताएं। मैं अब आपको उस तरीके से डील करूंगा ना जिस तरह आप चाह रहे हैं, जो आप पसंद कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर इल्जामी तौर पर माकबल के जो आपका अकीदा है उसके दलील देना ये भागने वाली बात है, तो यसू मसीह भाग रहे थे फकीहों फरीसियों से जब डिबेट करते, उनको तौरात के रेफरेंसेस देते थे उनकी अय्याशियों के ऊपर या उनकी पखंडियों के ऊपर? मैं आपको इसी का जवाब दे रहा हूँ ना। यसू मसीह ने तो ये कहा है, मैं तौरात और ज़बूर को
मैंने वो पूछा ही नहीं, करने नहीं है। मैंने पूछा ही नहीं है। आप जवाब नहीं, मेरा अभी इसका जवाब देना है। अभी आप जंप कर रहे हैं। अगर आपने डायरेक्ट सुने जरा, आप कर क्या रहे हैं, पब्लिक को जरा सुनने दें, आप कर क्या रहे हैं। आपको ये जो जवाब अभी देने लगे हो ना, ये जो जवाब अभी देने लगे हो, ये जवाब आपको ये टोंट मारने से पहले देना चाहिए था। नहीं, अब जब आपको पता चल गया है कि आपके टोंट का जवाब आपकी किताब से मैंने दे दिया है कि यीशु मसीह तौरात के रेफरेंसेस क्यों कोट करते थे, बुक ऑफ इजाया को क्यों कोट किया जीसस क्राइस्ट ने। नहीं, पानी मैं आपको पिलाऊंगा ना जी, पानी मैं आपको पिलाऊंगा। बुक ऑफ इजाया जीसस ने क्यों कोट की, उसका जवाब दे रहा हूं मैं आमिर भाई। जैसे आपने अभी इतनी बड़ी, मैंने एक सवाल पूछा, जवाब दे रहा हूं, 5 मिनट आपने रोला पा दूं हैं। अब भाई सीधी तरह ना मेरा भाई कृष्ण भाई, सीधी तरह जवाब दिया करो। शानपति करोगे तो मेरा भाई फिर आपको घेर लूंगा। आपने अभी मुझे लग रहा है हजरत, मुझे लग रहा है हजरत ये बंदा बहाना करना चाह रहा है कि वेडनेसडे को मैंने नहीं आना। तो भाई आना है आपने, ठीक है, मैं खामोश हूँ, जवाब दे दो, आना है आपने। जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने ये कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट क्यों रखा हुआ है अगर वो मनसूख हो गया है। हमारा तो ये दावा ही नहीं है। किसने आपको कहा कि मनसूख हो गया है वो? क्या आपसे किसी ने कहा है? हमने अच्छा, हम तो उसको पढ़ते हैं और हमारी तो वो तलावत होती है। एक बात ये तलावत, ठीक है, मनसूख। अच्छा, एक इसका मतलब है हुक्म मनसूख हो गया, तलावत मनसूख नहीं हुई। नहीं, मैंने तो ये आपसे कहा ही नहीं। मैंने बोला हम तो उसको अमल करते हो। एक मिनट, अमल करते हो, अमल करते हो? हाँ जी हाँ जी भाई, करते हो। खतना हुआ है जी 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 भाई, खतना हुआ है जी जी, खतना हुआ है जी जी। अच्छा, एक मिनट, कौन से फिरके से हो, कौन से फिरके से हो? फिरके से भी हो आप, मेरी बात तो सुनो। नहीं, क्यों भाई, आप पूरी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो या अपने फिरके को कर रहे हो? फिर ये भी तो बताओ ना। इधर मेजॉरिटी क्रिश्चियन जो हैं, पॉल ने बोला जो खतने करवाते हैं उनके साथ कभी बैठो ना। बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर पूरा वाकया मौजूद है। कहां लिखा है, दिखा दूं? हाँ जी दिखाएं कि वो उनके साथ बैठो, नहीं दिखाएं। क्यों, कमाल हो गया, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। उसका इतराज क्या था? जो करंथियंस के खत लिखे हैं, दिखाता हूं। मुझे पहले भी तुम्हें दिखाया था, तुम नहीं माने थे। अच्छा, पहले भी तुम्हें दिखाए थे रेफरेंसेस। तू तड़ाक पे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आप जब पकड़े जाते हो तू तड़ाक पे आ जाते हैं। पकड़े जाते हो अगर एक मिनट अगर दिखा दिया तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे दिखा कि जो शरीयत पर अमल करते हैं उनके साथ मत बैठो। अगर दिखा दिया, आपने बोला कि जो खतना कराते हैं, खतने का जिक्र है वहां पर, खतने का जिक्र है। मैं कह रहा हूं दिखा देना, दिखाएं तो दिखा दो। रुको, पता है क्या रेफरेंस है आमिर भाई? मैं लाता हूं उसको सामने। एक मिनट मैं सर्च करता हूं, मैं सर्च करके, मैं फोन से हूं ना असल में, वही बता दो, मैं इसलिए शेयर कर देता हूं। मैं दिखा देता हूं। आप जब तक ये दिखा रहे हैं, इसके साथ एक सवाल कर लूं? इसके साथ सवाल रुकना है अभी मेरा भाई। नहीं, पहले ये रुको इधर रुको, करो। Paul's letter to Galatians, इसमें लिखा है कि now I Paul say to you that if you receive circumcision, Christ will be of no advantage to you. जी भाई, तो क्राइस्ट तो आपको कोई फायदा पहुंचाने वाले हैं नहीं भाई। मेरा सवाल, आमिर भाई ने बोला कि उनके साथ बैठना भी नहीं है। मैं ये लफ्ज पूरा प्रोग्राम हजरत इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर चुका हूं। मेरा प्रोग्राम मैं रेफर कर रहा हूं। चलो टाइम बचाने लगा हूं। अगर किसी को शक है ना कि मैंने ये रेफरेंस नहीं दिया हुआ, किसी को शक है तो वेडनेसडे को आ जाना मेरे पास, मैं रेफर दूंगा। मेरा प्रोग्राम रेफर कर रहा हूं, ठीक है, फिर प्रोग्राम रेफर कर रहा हूं। सुनो प्रोग्राम, हाँ मेरे ऊपर बर्डन है। सुनो प्रोग्राम रेफर कर रहा हूं। आवाज ऑफिशियल पे प्रोग्राम पड़ा है, अत्तकिया इन मसीहिया। ठीक है, अत्तकिया इन मसीहिया, उसमें मैंने जिक्र किया। पूरा सुन लो पहले वाकया जी। 2 जगह कॉन्ट्रडिक्शन मैंने दिखाया और उसी में साबित किया है कि शरीयत के नसख को भी साबित किया है कि बाइबल के अंदर नसख मौजूद है, जो कि ये इतराज उठाते हैं कुरान के ऊपर। खुद बाइबल के अंदर नसख का मौजूद है। पॉल कहता है कि क्यों ना बदलें उस कानून को कि जब हमारे पास एक नया कानून आ चुका है तो हम पिछले कानून को क्यों ना छोड़ें। अत्तकिया मसीहिया के अंदर मैंने रेफरेंस पेश किया है। पॉल खत लिखता है जब उसकी पतरस के साथ, और दूसरा था मुझे अभी उसका नाम भूल रहा है क्योंकि 2 साल पहले प्रोग्राम था उसके रेफरेंस, तो लैपटॉप में होता तो मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद थे, मैं शेयर कर देता, अभी फोन से हूं। तो उसमें वो कहता है, खत लिखता है कि ये याद रखो तुम लोग उन लोगों के साथ बैठ गए हुए हो जो शरीयत पर अभी तक अमल कर रहे हैं, खतना करवाते हैं, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। याद रखो इन लोगों के साथ मत बैठो। और उस खत में शुरू में करंथियंस के नाम जो खत है, पहला या दूसरा है, मैं उसको दोबारा चेक करूंगा, उसमें वो जिक्र करता है कि याद रखो बहुत सी बिदआत आ चुकी हुई हैं और बहुत से झूठे खत फैलाए जा रहे हैं। अच्छा, अब वहां वो आगे जाकर फिर जब वो पकड़ा जाता है ना, जब वो यरूशलेम का सफर करते हुए वहां आगे पहुंचता है तो पकड़ा जाता है,
वहां उसको लोग घेर लेते हैं कि तू शरीयत को लानती कहता है, शरीयत को छुड़वाता है और नया तरीका इजाद करता है। तो पॉल फटाफट झूठ बोल देता है। पॉल फटाफट ये कहता है मैं, और वहां जुमले मैंने दिखाए हुए हैं, पॉल कहता है कि जब तुम ये मख्तूनों के साथ बैठो तो मख्तून बन जाओ, और जब तुम गैर मख्तून के साथ बैठो तो गैर मख्तून बन जाओ। यहां तक कह गया कि गैर खुदा वालों के साथ बैठो तो गैर खुदा वाले बन जाओ, तशरीयों के साथ बैठो तो शरीयत वाले बन जाओ, गैर शरीयों के साथ बैठो तो गैर शरी बन जाओ। ये जुमले बोले हुए हैं, जहां बैठो वैसे बन जाओ। ठीक है, ये हवाले में सब दिखाऊंगा, हाँ, जिससे आपको ये चीज पता चलती है कि ये जो आप खतने का कह रहे हो कि खतना कहाँ मना किया गया है, साफ तौर पर मना किया है। अब मुझे ये बताओ कौन से, कौन आपको आपने कहा, आपने कहा आप सॉरी एक्नॉलेज भाई, एक मिनट जरा इनको थोड़ा सा मैं ले आऊं उस जगह पर जहां ये अब इनको पता चल गया। आप कौन से फिरके से हो? अरे मेरी बात तो सुने ना, आप सवाल किए जा रहे, मेरी जवाब तो सुने ना आमिर भाई। आप भाई फिरका तो मुझे बता देना, आपने कहा आपका खतना हुआ है, मुझे फिरका बताएं। आमिर भाई सुन तो लें थोड़ा। आपने मुझसे ये कहा कि जो खतना कराते हैं उनके साथ ना बैठो, मैंने बोला ये स्पेसिफिक भाई फिरका मुझे बताएं ना, मैं आपको सुनने लगता हूँ, आप कहीं और ले जाते हो मुझे, मैं फिरके का सवाल के लिए चुप होता हूँ। नहीं, ये सारे मेरी बात सुने। अब बात ये है, नहीं सारे फिरके करवाते हैं। हाँ जी, किसने कहा है? दिखाओ, सारे फिरके करवाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको खतना ये कह रहे, ये देखे जरा, ये जरा हजरत, ये कहते हैं फिरके, सारे फिरके जो है खतना करवाते हैं। ये कमाल नहीं हो गया वैसे? सुने तो बात। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि आप जो ये कह रहे हैं कि नासिख मंसूख नहीं हुआ है, तो देखिए जो वेस्टमिनिस्टर डिवाइन्स है उसके मुताबिक only the moral laws of the Mosaic law, which include the 10 commandments and the commands repeated in the New Testaments, directly apply to Christians today. तो भाई आपके यहाँ तो जो तौरात है वो मनसूख हो चुकी है, सिर्फ जो अखलाकी कवानीन है तौरात के वही बाकी हैं। तो आप कहाँ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नासिख व मनसूख नहीं है? भाई यही तो बिल्कुल, जो तौरात के अंदर जो कवानीन लिखे हुए हैं उनकी एक कैटेगरी है, जैसे ये मॉरल लॉ और एक है सैक्रिफिशियल लॉ, जिसके ऊपर जब खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी हुई और जब हैकल के अंदर वो कुर्बानी होती थी, वो तो क्योंकि हैकल ही नहीं है तो वो कुर्बानी कहाँ होगी? तो मनसूख हो गए कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल, वो तो खुदावन मनसूख इस तरह कोई खुदावन। अच्छा गलाटियंस, पहले इस पर बात कर ले, मनसूख हो गए या नहीं? जी क्या कह रहे हैं? मनसूख हुए कि नहीं हुए? एक कानून भी है, मनसूख हुआ कि नहीं हुआ? जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि आपसे किसने कह दिया कि हम नस्ख को मानते हैं? हमारे यहाँ तो नस्ख है ही नहीं। नहीं, मैंने आपसे ये कहा था कि ये कहते कि पूरा ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो उसके अंदर नहीं, अभी आप नहीं, एक मिनट, आपने ये बात कही कि हम ओल्ड टेस्टामेंट की आज भी तिलावत करते हैं और पूरे को मानते हैं, हमारे यहाँ नस्ख नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि मनसूख हुआ है, तो नस्ख है क्या नस्ख हो बताएं आप? अभी तो खुद ही आपने कहा कि हाँ नस्ख हुआ है। जी, मैं वही जो खुदा जो हम ये जो यहूदी जो सैक्रिफिशियल कवानीन को मानते हैं वो हम अप्लाई करते हैं खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी पर। अब आपने अप्लाई किया, अब मनसूख है कि नहीं? अब उस पर अमल है कि नहीं? वो मनसूख जैसे आप कह रहे हैं उस तरह मनसूख नहीं है। हम किस तरह मनसूख है बताइए? कि जो कुर्बानी है, क्या अगर हम कोई गुनाह करते हैं चीजों, तो इस पे पहले भी आपसे बात हो चुकी है मुफ्ती साहब, तो उसके एवज जो खुदावन यीशु मसीह ने जो खून बहा है वो बार बार उसी तरह हमारे लिए कारआमद होता है जैसे हमें हैकल के अंदर कुर्बानियां करनी पड़ती थी। अब तो यानी जी वो एक रूहानी तौर से वो एक चीज, ठीक है, आपने उसको मान लिया कि भाई एक वक्ती तौर पर यीशु मसीह के ऊपर नाफिज होने वाली चीज थी, हमारे लिए नहीं है, और तौरात के अंदर ही लिखी हुई है कि सैक्रिफिशियल लॉज लिखे हुए हैं, लिहाजा तौरात के इन सैक्रिफिशियल लॉज के ऊपर अब आम क्रिश्चियन अमल नहीं करेगा, यीशु मसीह अमल करके चले गए, राइट? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कह रहा मैं। वही कैसे? अमल तो हमने ही करना है, मगर करना है तो मुझे बताइए कैसे करना है? वही बता, मैं जब खुदावंद यीशु मसीह की हम सलीब पर उसकी कुर्बानी पर ईमान लाते हैं तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली अब वो चीज होती है। ये मैं आपसे कह रहा हूं। कैसे होती है भैया? तौरात अगर आपको सैक्रिफिशियल लॉस दे रहे हैं कि ऐसे कुर्बानी करें, ऐसे करें, और आप ये कह रहे हैं कि जी यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी, चलो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यीशु मसीह ने इस पर अमल कर लिया और खुद कुर्बानी दे दी, अब आप तो उस पर अमल नहीं करेंगे ना, उन कवानीन के ऊपर, तो आपने उनको मनसूख मान लिया। अभी थोड़ी देर पहले, यानी आपने 1 मिनट पहले ये कहा कि हाँ नस्ख हुआ है, अब आप फिर बदल गए कि नस्ख नहीं हुआ है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, नस्ख जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो बकरी खा गई, मेरी आवाज में गूंज गया भाई, कुछ लोग नहीं ठीक है हजरत, अच्छा सही है जी।
कि वो बकरी खा गई और वो सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई हैं, मगर उसको अप्लाई भी कर रहे हैं हम। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि वो मंसूख भी हो गया और उस पर अमल भी हो रहा है, तो ये कैसी लॉजिक है? मैं आपसे ये पूछ रहा था। आपने मुझसे ये पूछा कि तौरात के अंदर ये है, मैंने आपसे ये कहा कि जो मॉरल लॉ हैं वो अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, वो तौरात के अंदर ही है। दूसरा, जो ये कुर्बानी के जो लॉज हैं वो खुदावन यीशु मसीह की। अच्छा, ये बताएं कि वेस्टमिनिस्टर डिवाइन्स जो है ये आपके नजदीक क्रिश्चियन है या क्रिश्चियनिटी से खारिज काफिर है? मुझे नहीं पता इनका, अपने जहाँ से भी पढ़ा मुझे नहीं पता इनका। अरे ये चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड। हजरत वो कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं बता रहा, ना अपने फिरके का बता रहा है। चर्च ऑफ एक्नॉलेज इंग्लैंड इस्लाम जी, हाँ जी। एक्नॉलेज इस्लाम भाई, ये सॉरी अपना मुफ्ती साहब, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मिसाल पता चल जाए कि वो क्यों डरते थे और क्या प्रोहिबिशंस जो हैं वो थी। गैलाटियंस 2 का चैप्टर 12 खोलिएगा, एक्नॉलेज इस्लाम भाई। गैलाटियंस 2 चैप्टर, यार मुझे हाँ, आमिर भाई आपकी बातों चैप्टर पे हंसी 12 इसलिए आती है, आप 2 सिर्फ अपना मोनोलॉग करते हैं यार। गैलाटियंस 2 का 12 वर्स को खोलिएगा। क्रिश्चियन तो आपको मौका दे दें, मुझे बात करने का तो मौका देना। बात करने का क्या, आप रोते रहते, एक तो रोते रहते हो, दूसरा ये कहते हो मुझे मौका नहीं मिल रहा, तीसरा ये कह रहे हो आप लोग इधर भाग रहे हैं। जब आपसे कोई सवाल पूछता हूँ जी मुझे, मैं नहीं क्यों बताऊं, मैं क्यों फलाना क्यों करूं, तो मेरा भाई क्या आपसे क्या करें? मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे मैंने पूछा फिर क्या जी मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर आपको बाइबल का वाला दें जी, आप उधर दौड़ रहे हैं। जब यूसुफ का कहा कि यूसुफ भी दौड़ते थे आपके, कभी बुक ऑफ इज़ाया पे, ठीक है, कभी अजीब आप क्रिश्चियन बस। यार जी, यहाँ पे एक वाक्य मेंशन किया है सेंट पॉल ने, जी जी जी, नक्शा खींचते हुए कि क्या मामला तो हो गए हुए थे। जरा ओपन कीजिएगा, जूम कीजिएगा, जूम की, हाँ ठीक है। सेंट पॉल जो है वो नक्शा खींच रहा है अपने डिसाइबल्स का। फॉर बिफोर, वो पहले नक्शा खींचता कि ऐसे होता था, मगर अब ये वो क्या कहता है, फॉर बिफोर सर्टन मैन केम फ्रॉम जेम्स ही यूज्ड टू ईट विद द जेंटाइल्स, ठीक है, विद द जेंटाइल्स, सॉरी, but when they arrived he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group। यहां एक रेफरेंस दिखाया है कि वो एक नक्शा खींच रहा है कि जेम्स जो था वो अलग बैठता था खतने वालों से। वो रेफरेंस जो मैं कह रहा हूं कि तुम ना बैठो तुम अलग हो जाओ, वो भी दिखाऊंगा। और वो आप जैसे मैंने रेफरेंस दे दिया वो भी है। यहां से भी आपको पता चल रहा है सेंट पॉल के बाद जो क्रिश्चियनिटी सामने आई है उसमें जेम्स हो, पॉल हो, इवन बाज मकामात पर पीटर हो। जब इनकी मीटिंग हुई है यरूशलेम की मीटिंग पॉल की, उसके बाद से ये लोग खतना वाले लोगों से या जो जेंटाइल्स जिनको कह लेते हैं उनसे, यानी खतना जो हो गया, जो ज्यूज वगैरह नॉर्मली माने जाते हैं, और जेंटाइल्स जो कि नॉन ज्यूज या नॉन यानी बाहर के लोग समझ लें आप आसान लफ्जों में, तो उन लोगों के साथ बैठना खाना ये नापसंद करते थे। ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो खतना का जो है कि लोग जो नहीं करवाते हैं खतना या क्रिश्चियन नहीं करवाते हैं, तो ये खतना क्यों नहीं करवाते हैं? या अगर आप खतने को वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फॉलो कर रहे हैं तो ये क्यों करते हैं? ये इसका मकसद क्या था? ये मुझे अब देखें, ये एक अलग मसला है, ये अलग मसला है, अलग नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल अलग मसला है कि अभी बात ये हो रही है कि खतना करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, अब उसका मकसद क्या है वो एक अलग इशू है। नहीं मकसद नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप बार बार ये कहते हैं कि नस्ख आपके यहाँ नहीं हुआ है। एक वेबसाइट है नॉर्थ शुस्वाप क्रिश्चियन फेलोशिप है, ये तो आपकी क्रिश्चियन की ऑर्गेनाइजेशन है क्रिश्चियन की, उस पर ये लिखा हुआ है साफ वाज़ेह तौर पर कि एज फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट वी आर नो लॉन्गर अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट लॉ, और बाकायदा जो हवाला है वो गैलेटियंस 3:13 का दिया गया है। तो अब भाई जब आपके वेबसाइट्स ऑफ जो बाकायदा मिशनरीज की वेबसाइट्स है खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम तो मोजाइक और ओल्ड टेस्टामेंट के लॉ के तहत है ही नहीं, तो फिर इस नस्ख को क्या कहते हैं? यही तो नस्ख है। ठीक है, बिल्कुल। जीसस जो है वो खुद सर्कमसाइज्ड हुए थे 8वें दिन जाके, तो ये सिर्फ इब्राहिम तक या मूसा तक नहीं रही थी, जीसस का खुद खतना हुआ था। वही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो उसको रिफ्रेश किया, मेरा मतलब यही है कि खतना जो है वो करवाना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरा सवाल यही है, मैं उसके फवायद नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जो क्रिश्चियंस जो नहीं करवाते या जो दूसरे लोग हैं वो नहीं करवाते, आप करवाते हैं, और इब्राहिम को जो दिया गया था उसका मकसद क्या था और वो क्यों था, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये जो आपने सर्कमसाइजेशन का जो आपने कहा कि हम लोग नहीं करवाते या नहीं होती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा जी, सही मुस्लिम साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। तो पैनल को आमिर भाई, आतिफ रिया भाई जी, क्या हाल चाल है?
जी बढ़िया। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वेलकम। इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था तो मैं आ गया। एक जी। दो पॉइंट्स है मेरे, यानी से डायरेक्ट सवाल है मेरा। जी। जहां तक कुरान की बात है तो छोटी सी बात मैं ये कर दूं, वैसे तो बहुत बेहतरीन बात आपने कर दी है। जो मैंने एनालाइज किया है नासिक और मनसूख के हवाले से, कि कोई भी आयत जो नासिक हुई, जो मनसूख हुई और कुरान में रह गई, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उसका एक रोल होता है कुरान के अंदर। कुरान बिल हक कलाम है, एक एक आयत का एक फंक्शन है, उसका एक वजन है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो बता रहे हैं कि इनका नासिक मनसूख नहीं हुआ, तो मैं दो इनकी वर्सेस कोट करना चाहूंगा और मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मुझे इसका बताएं कि आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं या मनसूख मानते हैं इसको। तो आपके सामने आयत है, आतिफ रेहान भाई, मार्क 6 चैप्टर 8 to 9 खोल दीजिए जरा। मार्क 6 चैप्टर 6 वर्स नंबर 8-9। यार मुझे काफी बार हंसी आती है कि एक क्रिश्चियन से बात करने के लिए आपको इतने लोग कभी कभार हमें भी आ रही, अभी हमें आ रही है, अभी हमें आने दें, आप कभी कभार वाला बाद में कीजिएगा। आपको अगर इतना ही डर लगता है तो आप 5 लोगों को देख के आते क्यों हैं? ब्रेवरी तो आपने दिखाई है ना। कमाल। क्रिश्चियन भाई मेरा बीच में टोक रहा है उसको। अच्छा हजरत, सॉरी सच्चा मुस्लिम भाई, सही मुस्लिम भाई, वो बेचारे को अभी भी ये लग रहा है, कहता है जी कुमक बुला लिया मेरे लिए है। तो भाई कमाल हो गया। नहीं, मुझे बुलाया किसने, मैं तो खुद आया हूँ। मेरा यार मेरा भाई मेरा किसी मजाक को भी मजाक भी ले लिया करें। आमिर भाई क्यों इतनी उसमें करते हैं मजाक ओ यार, हमें आप हंसने नहीं देते, हम करते हैं तो फिर आप रोना शुरू कर देते, मेरे साथ ज्यादती हो गई। मजाक करो आमिर भाई। हाँ मैं भी कर रहा हूँ जी। सुने जरा वो रेफरेंस सही मुस्लिम भाई का आने दें जी। अच्छा क्रिश्चियन भाई, मेरे को बुलाया किसी ने नहीं, मैं खुद आया हूँ। ये तो मेरा पसंदीदा टॉपिक है जो खुला। अच्छा वो इतने रेफरेंस आ रहा है, आप बात करें ताकि वो ना हो, इंतजार ना हो। आप बात करें सही मुस्लिम साहब, जो भी आ रहा है रेफरेंस आप उसी के मुताबिक बात कर लें, जो भी आपको कहना है। ठीक है, इसमें जो है मैं पढ़ ही देता हूँ इसको। मार्क चैप्टर 6 वर्स 8 to 9। देखिए यहाँ पर दीज वर हिज इंस्ट्रक्शंस क्या थी? टेक नथिंग फॉर द जर्नी एक्सेप्ट अ स्टाफ। मतलब जब जर्नी के लिए जाए, ईसा अलैहि सलाम जो बोल रहे हैं अपने जो हवारी हैं, उनके डिसाइपल्स, उनको बोले जब आप जर्नी पर जाएंगे, टेक नथिंग फॉर द जर्नी, कुछ नहीं लेके जाना है, एक्सेप्ट अ स्टाफ, सिर्फ एक डंडा लेके जाना है। नो ब्रेड, नो बैग, नो मनी इन योर बेल्ट्स, वियर सैंडल्स बट नो एक्स्ट्रा ट्यूनिक। ठीक है साहब? अच्छा, ये मार्क बोल रहा है। अब मैथ्यू क्या बोल रहा है? चैप्टर 10 वर्स नंबर 10, टेक नो बैग फॉर जर्नी और एक्स्ट्रा ट्यूनिक और सैंडल और स्टाफ। ठीक है, यहां पर बात में टकराव आ गया। अभी आप मुझे बताइए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। अरे भाई आप ये कहाँ, ये इसके अंदर ये अभी मुझसे कॉन्ट्रडिक्शन पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आ रहा आपको? बताएं इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा खोल लेते हैं ना। एक्नॉलेज भाई जरा उसको ले आइए, स्क्रीन पर ले आइए। जी जी जी। अभी आप इसे कॉन्ट्रडिक्शन पे बात करते हैं ना। अभी जो बात हो रही है उस पे छोड़ के कॉन्ट्रडिक्शन पे बात करेंगे। दोनों का लिंक है, वो भी समझाता हूं मैं आपको। वैसे मैं एक यानी टू बी फेयर, बात जो है हमारी नस्ख पर हो रही थी। तो अगर आप सही मुस्लिम साहब, नस्ख कुरान में जो नस्ख हुआ है वो क्या, हमने उसका जवाब दे दिया, लेकिन अगर आपके जहन में कुछ उससे अलग कोई बात है, जैसा आपने कहा कि वो मनसूख तिलावा या मनसूखुल हुक्म जो आयत है जिसकी तिलावत मनसूख नहीं हुई है, इट इज देयर फॉर अ रीजन। वो अगर आप रीजन बयान करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना फिर मौजू बदल जाएगा कि नस्ख से हम चले गए कॉन्ट्रडिक्शन पर। कॉन्ट्रडिक्शन तो फिर बाइबल में बहुत सारे, बाइबल नामी कॉन्ट्रडिक्शन का है, तो उस पर तो क्रिश्चियन साहब हमारे खुद एक्नॉलेज करते हैं, कुछ कह नहीं पाएंगे बेचारे, उस पर क्या करना। ठीक है, वैसे ये भी उसी से रिलेटेड था, क्योंकि उनको बताना था फिर कि वो लेके गए या नहीं लेके गए। ये खुद ही अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है या ये जी नहीं, वो तो जानते हैं, क्रिश्चियन भाई तो जानते हैं बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है बाइबल में, उनको पता है। जी बिल्कुल ऐसे जैसे कुरान के अंदर है वैसे ही बाइबल में भी है। भाई कुरान की तो आप बात मसला यही है। हाँ, अभी मैंने आपको एक हवाला दिया, मुझे उसका जवाब दे दे, फिर मैं जा रहा हूँ। नसक की, सॉरी सही मुस्लिम भाई का जवाब मिल रहा है। मैंने कहा नसक की कोई मिसाल इनसे पूछ लूं। तो एक मौजू पर बात करने हम हर तरफ जा रहे हैं, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन से पहले हम नस्ख पर बात कर लें। सही मुस्लिम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके जहन में मनसूखुल हुक्म और गैर मनसूख तिलावा, यानी तिलावत बाकी है, हुक्म मनसूख हो गया, कोई आयत है और वो किस रीजन से है, वो आप बताना चाहेंगे? ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक तो वही जो आपने बात की थी, सूरह निसा की आयत है
और जो मनसूख हुई है आयत वो सूरह बकरा की आयत 180 और 240 जो है मनसूख हुई है उससे। जी। अच्छा, रीजन क्या है कि जब आयत नाजिल हुई है सूरह निसा की, उसका जो प्रिंसिपल जो है जिसपे वो तकसीम हुई पूरी विरासत, उसका पूरा प्रिंसिपल मिलता है सूरह बकरा के अंदर, उन 2 आयत के अंदर जो कि मनसूख हुई है। वो उस रीजन से वहां पर रखी हुई है कि उसके बिना आप उसके एक्चुअल जो तकसीम है वहां तक पहुंच नहीं सकते। उसका रीजन है, उसकी एक फंक्शन है जिसकी वजह से वो आयत वहां पर। अच्छा, मैं इसमें एक मुफ्ती साहब आपसे ये है सवाल कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि क्रिश्चियनिटी में भी देखें, बाइबल के अंदर तो 3 किताबों का मजमुआ है, ठीक है, और वो बड़ी तवातुर से और बहुत सालों में लिखी है। देखिए कुरान का ये है कि वो बहुत सालों में लिखी है, अभी तक लिखी जा रही हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। तो कुरान जो है वो एक नबी पे नाजिल हुआ और एक ही नबी पे नाजिल हुआ और वो एक ही किताब है। उसके अंदर जो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि चूंकि बाइबल बहुत सारे लोगों की मेहनत का नतीजा है तो कॉन्ट्रडिक्शन तो लाजमी होना ही है। मैं कॉन्ट्रडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मनसूख करने की बात कर रहे हैं ना, तो पुराने अहदनामे को एक आपके बिलफर्ज आपके फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान लें कि बाइबल की पुराना अहदनामा मनसूख हो गया, मान लिया, ठीक है। तो ये पुराना अहदनामा और नया अहदनामा खुदा की तरफ से नहीं थे क्या? सवाल तो मेरा पूरा करने देना, ठीक है भाई, यही तो आप कहना चाह रहे हैं कि लोगों ने अलग अलग लिखा तो एक ने एक को मनसूख कर दिया। ये एक अलग उसमें मौजूद, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक तौरात और अंजील ये 2 मुख्तलिफ किताबें थी। और ये बात ये है कि जो कुरान पे जो बात है कि कुरान करीम जो है वो एक ही किताब है और एक ही किताब में कुछ आप कह रहे हैं वो मनसूख हो गया और कुछ रह गया, ठीक है। ये 2 अलग किताबों का वो नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक ही किताब में कुछ रह गया और कुछ मनसूख हो गया, ये दोनों किताबें, चलो मान लिया कि 2 अलग अलग किताबें थी, दोनों खुदा की तरफ से आई या नहीं आई? जी बिल्कुल आई। अच्छा, एक किताब खुदा की तरफ से आई जिसको आप कह रहे हैं कि ये कुरान है, एक वक्त में नाजिल हुई कि 23 साल में नाजिल हुई? ठीक है, मगर वो एक पैगंबर पे नाजिल हुई 23 साल में। 23 साल में नाजिल हुई, ठीक। तो अगर खुदा का 2 नबियों को पैगाम भेजना कि जिसमें अगले नबी को जो पैगाम भेजा उसने पिछले नबी के पैगाम को मनसूख कर दिया, अगर खुदा के लिए ये ऐब है तो फिर आप इसको तस्लीम करते हैं? नहीं, मैं आपकी ये वाली बात नहीं समझा, मतलब क्या है? यानी आप ये कह रहे हैं कि एक ही नबी पर कुरान करीम नाजिल हुआ, एक ही किताब नाजिल हुई, उसमें नासिख व मनसूख होना ऐब है, ठीक। तो फिर आप उसको भी ऐब माने कि अगर 2 किताबें एक ही खुदा की तरफ से 2 नबियों के ऊपर नाजिल हुई और कभी खुदा कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है तो फिर वो भी ऐब होगा, और अगर वो ऐब नहीं है तो ये भी नहीं है। अच्छा, कैसे मतलब? बिल्कुल वाज़ेह बात है, कॉमन सेंसिकल बात है भाई। खुदा के लिए तो आप ये तस्लीम कर रहे हैं ना कि उसकी बात बदलनी नहीं चाहिए। खुदा वो है कि जिसकी बात ना बदले, जो कि अगर बात बदल रही है तो इससे आप ये नतीजा निकालते हैं कि खुदा को पता वता कुछ है नहीं, अल-इयाज़ बिल्लाह। यही तो सारा मसला है ना नस्ख के पीछे, कि खुदा को आप ये कहते हैं कि उसके परफेक्ट होने के लिए उसका जो कलाम है वो इतना परफेक्ट हो, पर कलाम तो परफेक्ट ही है, लेकिन उस परफेक्शन का जो मेयार है आपके नजदीक वो ये कि उसमें तब्दीली ना हो। तो फिर खुदा के कलाम में कभी भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 2 नबी की तरफ भेजा गया हो या 1 नबी की तरफ भेजा गया हो। आप इस स्टैंडर्ड को समझें। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मगर जो आप बाइबल पे जो ये एतराज उठा रहे हैं, बाइबल का जो मैकेनिज्म है वो कुरान के मैकेनिज्म की तरह काम नहीं करता। पहले तो बात ये, क्योंकि वो इसीलिए नहीं करता ना, चूंकि वो इंसान का लिखा हुआ कलाम है, इंसान का गढ़ा हुआ कलाम है, वो कैसे करेगा काम? ऑब्वियसली बात है नहीं करेगा। अच्छा हुआ कि आपने तस्लीम कर लिया। ठीक है। अच्छा पहले आप फिर अच्छा हजरत, मैं इनसे बात रखना चाहता हूँ, सॉरी मुझे इजाजत है हजरत, या इनको मुझे ठीक है। अच्छा, इन्होंने 2 पॉइंट रखे हैं। एक तो हजरत आपने क्लियर कर दिया है, इन्होंने ये मैकेनिज्म निकाला कि चूंकि 2 नबी हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? आप बाइबल का मैकेनिज्म के मुताबिक ही साबित कर दो, जाओ, चैलेंज है। बाइबल के मैकेनिज्म के मुताबिक साबित करो कि नसख तब जायज होगी जब 2 नबी हों। एक नबी के ऊपर नसख जो है वो फॉल्ट होगा। 2 आपने बोला है बाइबल का मैकेनिज्म डिफरेंट है, साबित करो। नहीं, मैंने क्या बोला है कि 2 नबी होंगे तो उसमें होगा क्या मतलब? आपने बोला कुरान के साथ मसला ये है वहां के नसख मनसूख का कि नबी एक है, किताब एक है, जबकि हमारे यहाँ आप 2 किताबों में नसख साबित कर रहे हैं। बाइबल का मैकेनिज्म हो रहा है, कुरान का हो रहा है, यही कहा ना? मैं चैलेंज करता हूं, बाइबल के मैकेनिज्म के मुताबिक जो नसख बाइबल के अंदर 2 किताबों में डिफरेंट दिखा रहे हैं वो नसख जायज होगा, एक नबी के ऊपर नसख नहीं होगा, साबित करो बाइबल के मैकेनिज्म के मुताबिक। चलो किसी स्कॉलर, किसी क्रिश्चियन स्कॉलर का मैं चैलेंज करता हूं, अथॉरिटेटिव स्कॉलर हो, मेरा चैलेंज है, साबित करो बाइबल के मैकेनिज्म। हमारा कुरान का मैकेनिज्म तो और है ना, आप अपने साबित करो।
पॉइंट नंबर 1 ये एक है अभी। चलो अच्छा नहीं तो आप ये कह अच्छा मैं आपकी बात समझा, आप ये कह रहे हैं कि मैं बाइबल से आप हिल गए हैं, रेफरेंस पेश करना है, आप हिल गए हैं, रेफरेंस पेश करना है। अरे भाई सुन तो लें, ये मैं हिल रहा हूँ जुल रहा हूँ, वो तो अब वो आपके पास वही आ रही होगी, मुझे नहीं पता। अभी आप मेरे मजाक का गुस्सा कर गए हैं। अभी आपने कहा था मजाक कर ले, मैंने भी मजाक किया है। रेफरेंस दे मेरा भाई, सुना लिया है हमने। मैं आपसे, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि बाइबल में से ये बताओ कि अगर एक आदमी पे किताब उतरे तो उसके अंदर मंसूख नहीं होना चाहिए कोई चीज, आप ये कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि बाइबल के मैकेनिज्म के मुताबिक बाइबल से या किसी ऑथेंटिक स्कॉलर से यह साबित करो कि नबी 2 हों, वो नासिख और मनसूख चल जाता है, एक नबी एक किताब में नासिख मनसूख होना ऐब है। ये तो लॉजिकल बात है आमिर साहब। बाइबल का मैकेनिज्म साबित करना है, बाइबल का मैकेनिज्म साबित करना है। और अगर आप इसको लॉजिक की बुनियाद पर लेकर चल रहे हैं तो मैं ऑलरेडी इसका इलॉजिकल होना साबित कर चुका हूं। चूंकि ये तो फिर आप या तो फिर आप ये कहें कि भाई बाइबल और तौरात ये खुदा का कलाम नहीं है, ये इंसानों का कलाम है, तो ठीक है, आपका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप ये मान रहे हैं कि ये खुदा का कलाम है और हम भी ये कह रहे हैं कि कुरान खुदा का कलाम है, तो फिर खुदा का कलाम आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर उसमें तब्दीली एक नबी के कलाम में मुमकिन नहीं है तो फिर 2 नबी पर भी मुमकिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोर्स एक है, खुदा। बिब्लिकल मैकेनिज्म पर अभी मेरा सवाल है, अभी अगला सवाल आना है, इस पर रेफरेंस है कोई या ये सिर्फ लॉजिकल था? मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई मेरा भी सवाल है ना बीच में, तो मेरा सुन लें। एक लॉजिकल बात इसमें ये कि इंसान जो लॉजिकल, एक मेरी बात सुने, एक मिनट, मुझे मेरी फर्क समझ लें। कृष्ण भाई फर्क समझ रहे हैं ना, टाइम बचा रहा हूं, आपका एनर्जी बचा रहा हूं। मुझे रेफरेंस चाहिए, अगर आप उसको लॉजिकली साबित कर रहे हैं नो वरीज, मुझे नहीं उसको सुनना। आप लॉजिकल साबित कर रहे हैं या रेफरेंस दे रहे हैं बिब्लिकल मैकेनिज्म का? बिब्लिकल एग्जेजेसिस 5 उसूलों पर खड़ा होता है, ठीक है ना? रमज है, सोध है, मिदराश है और एक और है, 4 है मेरे ख्याल से बिब्लिकल एग्जेजेसिस। मुझे बिब्लिकल मैकेनिज्म के मुताबिक साबित कर दें कि एब्रोगेशन इस तरीके पर काम करती है। चलें, रेफरेंस है या लॉजिक है? यार अब आप जवाब दे दूं आपको, रेफरेंस है या लॉजिक है? देखिए, जब जवाब आदमी देना होता है ना, उसको सुबह दे दिया करता है, वो पूछता नहीं जवाब दे दूं। ये तो मैं जवाब देने लगता हूं तो आमिर साहब जो है वो बीच के अंदर अपना, क्योंकि मुझे हजरत रेफरेंस चाहिए, मुझे रेफरेंस चाहिए, मुझे लॉजिक नहीं चाहिए। मैं आपको आतिफ रैयान साहब टाइमर लगा दीजिए, 2 मिनट है लास्ट। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ आमिर साहब कि आप जो ये मुझे कह रहे हैं ना कि बाइबल में से बताओ कि अगर, तो बाइबल में तो ये साबित है कि आप जब पुराना नामा पढ़ते हो उसमें बेतहाशा जो है अंबिया जो आए हैं उन्होंने जो लिखा हुआ उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन इस तरह की नहीं कि ये मनसूख हो गया। मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे क्या पूछा है? बाइबल की बता रहा हूँ। मैंने आपसे क्या पूछा है? बिब्लिकल मैकेनिज्म में नस्ख का आपने ये उसूल पेश करना है। मैं बाइबल से दिखा दें, वेरी गुड। नहीं दिखा सकते, किसी ऑथेंटिक स्कॉलर जो कमेंटेटर है बाइबल का। मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि ये नस्ख का जो आप ये कह रहे हैं समझ लग, मेरे ख्याल से समझ लग गया पब्लिक को समझ लग गया। अगला सवाल रखने लगा हजरत, अगला सवाल। अच्छा, जब जवाब इन्होंने उसूल जवाब तो आना क्या यार जोड़ दे यार भाई, रोना छोड़ दे, पब्लिक देख रही है जवाब आने कमाल है यार। उसको गलत फहमी हो तो ऐसी जिंदगी में जब भी हो। अच्छा क्रिश्चियन भाई मेरी बात सुने, अगला सवाल आगे ले लेते हैं। आपने एक उसूल रखा, उसका लॉजिकल रेफरेंस भी आपने क्या देना था, बिब्लिकल मैकेनिज्म का रेफरेंस क्या देना था वो तो दे दिया। अब मैं आपके उसूल पर रखने लगा हूं, एक नबी पर जो इल्हाम नाजिल हुआ हो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन, नासिख और मनसूख नहीं हो सकता ना? इल्हाम के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर क्या हो कि उसके ऊपर एक देखें नबी, देखें मेरी बात सुने, कुरान के ऊपर आपको ये एतराज है कुरानिक एब्रोगेशन के ऊपर कि एक किताब है एक नबी है, यानी एक नबी के ऊपर किताब आई है उसमें नासिख और मनसूख नहीं होना चाहिए। बिब्लिकल तो 2 अलग अलग किताबें हैं या 2 अलग अलग अहदनामे हैं, ऐसे ही है? वेरी गुड। अच्छा, जो पहली 5 किताबें हैं ये किस नबी ने तरतीब दी हैं? मूसा ने। एक नबी है जी। बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा हुआ है कि बहन के साथ शादी हो सकती है, बुक ऑफ डिट्रोनोमी में लिखा है कि बहन के साथ शादी नहीं हो सकती, उस पर हद लगेगी। दिखाएं जेनेसिस में दिखाएं, ले रेफरेंस बताएं भाई। ले जी, बुक ऑफ जेनेसिस खोलें, चैप्टर 20 वर्स 11 to 12। अब्राहम ने शादी की अपनी बहन से, और उसकी बहन जो थी वो उसके फादर से थी, उसकी मां से ना थी। एंड शी बिकेम माय वाइफ। दिखाएं तो ये तो आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया कि वो जी मैं अभी दिखा देता हूं। एक नबी है मूसा, आपने खुद बोला है कि पहली 5 किताबें एक नबी पर आई हैं। अब एक नबी में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने लगा हूं, या नासिख और मनसूख मानेंगे या कॉन्ट्रडिक्शन। ये जूम करें जरा, बुक ऑफ जेनेसिस
chapter 20 verse 11 to 12, Abraham replied, thank you, ज्यादा हो गया, गायब हो गया, हाँ ये, Abraham replied, I said to myself, there is surely no fear of God in this place, and they will kill me because of my wife. Besides, she really is my sister. She really is my sister, the daughter of my father, though not of my mother, and she became my wife. अपनी बहन से शादी की है. अब इसका नसख देख ले, नसख देखना है, बुक ऑफ डिटोनॉमी खोलें, चैप्टर 27 वर्स 22. बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 27 वर्स 22. इसके ऊपर वाली आयत तो लगाएं आमिर साहब जी. पहले नासिक दिखा दें, चलें उसके बाद चूंकि बात भी खत्म करनी है. कहां गया? जी जी मैं दिखाता हूँ. 21, 22, 23 खोल लीजिएगा सारी, अगर खुल सके तो. वो मुझे पता है कि वो जो उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि बहन से शादी नहीं हो सकती, जैसा तो बस उधर शादी हो गई. अब्राहम ने शादी की. अब्राहम जो है वो शरीयत लाने वाले थे, अब्राहमिक की बेस के ऊपर बना है. वो गैर शरी तो काम कर नहीं सकते थे. आपको दो सूरतें आपके पास, आपको दो चीजें माननी पड़ेंगी. मेरी बात तो जी आ गई साहब. शरीयत कहां से आई थी? शरीयत किसको मिली थी? 27 है, 28 नहीं 27. मेरे भाई आमिर भाई. हाँ जी, थैंक यू भाई. मेरे आमिर भाई, रुक जाए, मुझे पता है मछली तड़प रही है, रुक जाए आमिर भाई. जी आ रहा हूं. मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि शरीयत किसको मिली थी? मैं अर्ज करता हूँ थोड़ी देर में. अच्छा, आगे चलें जी. ये मैंने पढ़ा है, मुझे मालूम है. ये आप सही, ये 22 मैं दोबारा नहीं, आप दिखाएं बहुत करते हैं ना आप मेरे. जब आपके पास होता है जब सही तो फिर आप दिखाते हैं, जब नहीं होता तो फिर आप वेडनेसडे नहीं होता. बहुत अच्छे, मैं फोन से हूं. मैंने कहा है कि मेरे पास रेफरेंसेस भरे हुए हैं नसख के ऊपर, मैंने पूरा प्रोग्राम किया है, रेफर भी कर दिया है. यार मेरा भी टाइम बचाएं और अपना भी. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये देखें जी लिखा हुआ है. आपका टाइम ही बचाना है. अब ये लास्ट रेफरेंस, उसके बाद इस मौजू पर गुफ्तगू. 27 का 22 में लिखा है cursed is anyone who sleeps with his sister, the daughter of his father. आगे कैटेगोरिकल लिख दिया, the daughter of his father. वहां ये भी नहीं कह सकते कि एक जगह डॉटर ऑफ फादर की बात हो रही, दूसरी जगह डॉटर ऑफ मदर की. ये भी नहीं कह सकते. कसर नहीं छोड़ी. अब हजरत दो एग्जैक्टली अब दो सूरतें हैं. या मानना पड़ेगा कि नाउज बिल्ला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हराम काम किया, या मानना होगा कि उस शरीयत में यह चीज जायज थी बाइबल के अकॉर्डिंग. आगे बुक ऑफ डिटोनॉमी बाद में आई है तो इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया. अब के बाद कोई अपनी बहन के साथ शादी नहीं करेगा. अब यहाँ पर अब चूंकि ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन भी है, और दूसरे ये कि या तो आप इसको नासिख मनसूख कहें या कॉन्ट्रडिक्शन माने. अब बात शुरू होती है कॉन्ट्रडिक्शन पर. मैं लास्ट सही मुस्लिम साहब ने जो कॉन्ट्रडिक्शन दिया था, आप सिर्फ समझा दीजिए. एक जगह आप ये कह रहे थे कि खुदा ने ये हुक्म दिया कि स्टाफ यानी छड़ी के अलावा, असा के अलावा कुछ न लेकर जाओ. दूसरी जगह ये हुक्म दिया कि नहीं, असा भी नहीं लेकर जाना है. राइट, करेक्ट, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो अब या तो आप इसको कह दे कि कॉन्ट्रडिक्शन है, या कह देना सिर्फ मनसूख नहीं. बिल्कुल ठीक है. इसको जो उन्होंने कहा वो सवाल को बाद में रखो. मेरा सवाल ये है कि शरीयत किस, अरे आप बचना क्यों चाह रहे हैं यार? देखिए कुरान और बाइबल में यही फर्क है ना, हम किसी सवाल से भागते नहीं है. देखिए, इट डजंट मैटर कि शरीयत किसकी तरफ से नाजिल हुई, क्या हुई. आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि एक ही नबी के ऊपर अगर खुदा का कलाम आए तो उसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए, दो में हो सकती है. अब आपके सामने दो मिसालें आ गई, दो मिसालें, तो बस बात खत्म हो गई. वो स्टैंडर्ड तो आपका खत्म हो गया ना. अब शरीयत किसकी तरफ से आती है, किसकी तरफ से नहीं आती, इट इज इररिलेवेंट नाउ. सुन तो लें मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि शरीयत जो है वो खुदा ने किसको दी थी? ओल्ड टेस्टामेंट किसी को भी दी थी. ये स्टैंडर्ड को नहीं स्टैंडर्ड की बात नहीं. आमिर भाई को फार्मूला सेट हुआ कि नहीं? फार्मूला सेट करना था. आप मैंने आपसे ये बोला कि जो बाइबल का मैकेनिज्म जो शुरू होता है ना, वो उस तरह काम नहीं करता. वो मैकेनिज्म की दलील है. मैं कहता नहीं थोड़ी देर के लिए मान लिया नहीं करता. आपने अपना जो मैकेनिज्म दिया था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? सुनते मैं वही आप, ये एक प्रोग्रेसिव चीज है कि जहां से पहला आदमी शुरू हुआ आदम, वहां से होते होते फिर इब्राहिम, और उसके बाद पहले आदमी दूसरे आदमी की बात नहीं है. हजरत मूसा की जो आपने लिखी हुई 5 किताबें हैं उसी में नासिख मनसूख दिखा दिया, या कॉन्ट्रडिक्शन मान ले या नासिख मनसूख मान ले. आप एक आदमी ने अगर कोई चीज लिखी है वो एक प्रोग्रेसिव एक जो है वो डेकेड्स के ऊपर, तो उसी को तो नस्ख बोलते हैं भाई. जिसको आप प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं उसी को नस्ख बोलते हैं. नहीं, उसको नहीं अल्फाज बदल दिए आपने. इब्राहिम और जो मूसा है उनका कितना दरमियान है, कितना उनकी चीजों का दरमियान भाई. ठीक है इंशाल्लाह. तो अब आपसे फिर बाद में बात करेंगे. जो प्रोग्रेशन है ना, इसी को नस्ख बोला जाता है.
आप ठीक है, क्रिश्चियन साहब अब अब वेडनेसडे बहुत को आमिर भाई के पास आए हैं जी, अब हाँ, इतना बहुत टाइम बात आपको दे दिया, 1 घंटा अब हो जाने से गया। पहले घंटा हो गया। जाने से पहले मेरे एक और सवाल पूछ लीजिए, इन दोनों का जवाब आपको ढूंढ के लाना है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को कब्र में लिटाया गया था ना फ्राइडे को, तो संडे सुबह मैरी मैगडलिन जो उनकी फ्रेंड थी वो उनको देखने गई थी। तो जब वो देखने गई थी वहां पत्थर लगा हुआ था या हटा हुआ था, ये आपको ढूंढ के लाना है, नहीं तो मैं फिर पकड़ूंगा आपको इस बात में। चलो, ठीक है, 2 सवाल हो गए आपके, चलें, ठीक है? थैंक यू, बहुत अच्छा, अगर फ्राइडे को लिटाया गया था तो फ्राइडे को भी प्लान बन सकता है क्रिश्चियन भाई, कब्र में अगर लिटाना है तो फिर मैं फ्राइडे को भी आ सकते हैं जी। जी, जी, जी।